तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि आपका अगला सवाल है क्या। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखा जाए। अगला सवाल जो है अगला सवाल है आपका कि प्रवास के विकर्षण और आकर्षण कारक क्या है। इसमें दो सवाल बन रहे हैं। या प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करिए। तो सवाल नंबर 26 आपका कह रहा है कि प्रवास के विकर्षण और आकर्षण कारक बताइए। चाहे तो प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग जो है विकर्षण कारक और आकर्षण कारक दोनों को समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे तो आपको आकर्षण कारक पूछे या तो आपको प्रतिकर्षण कारक पूछे, दोनों में से कोई भी सवाल पूछे आप उसका जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो प्रवास है उसके विकर्षण कारक क्या है भैया। ठीक है, ये विकर्षण कारक क्या है, ये विकर्षण है क्या। ठीक है, विकर्षण देखिए नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि विकर्षण किसको कहेंगे। यानी कि किसी चीज को अपने ओर आकर्षित नहीं होने दे रहा है, ठीक है, या अपने से दूर कर रहा है। ठीक, यही चीज जैसे ना मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नेट में क्या होता है कि आकर्षण होता है और एक तरह से विकर्षण होता है। यानी कि एक अपनी ओर खींचता है और एक अपने से दूर ढकेलता है। ठीक है, तो विकर्षण का मतलब ही हुआ कि अपने से दूर ढकेलना। तो हम अगर ज्योग्राफी की बात करें, अगर ज्योग्राफी में हम लोग बात करें विकर्षण का, तो यानी कि किसी क्षेत्र से या वह क्षेत्र जो किसी मायने में आकर्षित नहीं कर रहा है, यानी कि प्रवास के लिहाज से अपने आप को आकर्षित वो नहीं कर रहा है, वहां लोग जो है कि जाना नहीं चाह रहे हैं। उसके मूल में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो वहां रिसोर्सेस नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि यातायात का साधन बेहतरीन नहीं है, वह भी एक विकर्षण का कारण हो सकता है। या तो वहां पे जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं जीने के लिए, वो चीजें संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो विकर्षण के वो कारण हो सकते हैं। आकर्षण के भी सेम कारण हो सकते हैं। कोई जगह आपको आकर्षित क्यों करेगा, या तो वो वहां पे रोजी रोजगार की संभावना ज्यादा होगा, वहां पे हॉस्पिटल फैसिलिटी बेहतरीन होंगे, ठीक है, या वहां पे और भी जैसे कमाई का साधन जो है विभिन्न सेक्टरों में आपको मिल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि वह जगह आपको आकर्षित करेगा। और जहां पे यह सुविधाएं नहीं होंगी वह जो है कि विकर्षण का कारण बनेगा। तो प्रवास के विकर्षण और आकर्षण के तो कारक आप देख लिए। विकर्षण मतलब होता है दूर करना और आकर्षण का मतलब होता है नजदीक लाना। ठीक है, आकर्षण जो है आपको नजदीक लाता, आकर्षित करता है अपनी ओर। तो जैसे एक इंसान अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करता है, एक मैग्नेट किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से जगह भी जो है, ठीक है, वह जगह भी लोगों को आकर्षित और विकर्षित करता है। आप से खुद से सोच सकते हैं कि आप किसी जगह पर घर बनाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, तो उस योजना बनाते समय आपके दिमाग में तो कुछ आया, पहले आया होगा ना कि नहीं हम पटना में बस रहे हैं, ठीक है, तो पटना में बसने का क्या कारण है, ठीक है, तो उन कारणों के आधार पर आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो अब जब आकर्षण और प्रवास के आकर्षण और विकर्षण का समझ गए कि, तो अब इसी में हम लोग देखेंगे कि प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारक भी लिख सकते हैं। तो अब
अब यह 3 जिक्र कर दिया है, सवाल का डिमांड है कि 3 ही जो है प्रतिकर्ष कारक हमको बताना है। ठीक है, तो भूमिका बनाते हुए लिखेंगे हम लोग कि प्रवास के जो प्रतिकर्षण के कारक है निम्नलिखित हो सकते हैं। ठीक है, उस विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन सवाल का डिमांड है कि 3 ही बताना है। तो हम लोग 3 की अगर चर्चा करें एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लेंगे, बाकी जो है कि लिखना जारी रहेगा, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में अगर 3 ये कह रहा है सवाल, तो हम लोग क्या लग सकते हैं, आप खुद से सोचिए कि कोई जगह जो है आपको नापसंद काहे है, नापसंद क्यों है। ठीक है, तो नापसंद हो सकता है कि वह प्रदेश जो है कि बहुत अत्यधिक गर्म प्रदेश हो। ठीक है, जहां का टेम्परेचर जो है कि 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास रह रहा, इर्द गिर्द ही हमेशा सदैव बना रह रहा हो, तो एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको ना हम लोग भैया बोलते हैं भौतिक कारक। ठीक है, उसको हम लोग ना बोलते हैं भौगोलिक कारक भी कह सकते हैं। भौगोलिक एक भौगोलिक कारक हो सकता है। ठीक है, और भौगोलिक कारक में जब जिक्र करेंगे ना तो बहुत सारा चीज समाहित हो सकता है, या चाहे तो वहां की जलवायु हो सकता है, या पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, या पठारी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ये चीज भी देखने के लिए मिलता है आपको कि जैसे मैदानी इलाके जो भी रहे हैं, उन मैदानी भागों में आबादी का घनत्व, डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है ज्यादा पाया जा रहा है। इसके पीछे क्या है, कारण क्या है कि वहां जीवन जीने के लिए मतलब अनुकूलता बना हुआ है, अनुकूलता जो है कि बरकरार है। इसलिए जैसे मान लो कि हम लोग बहुत माइनर सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि कोई लोग जो है कि पहाड़ों पर नहीं बसना चाहता है, क्यों, और उसके अपेक्षा मैदानों में वह बस जाना चाहता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आपको गेहूं पिसाने जाना है। ठीक है, आपको गेहूं पिसाने जाना है, और एक जो है कि गेहूं लेकर के आपको चढ़ना है कहाँ पे, पहाड़ी ढलान पे चढ़ना है। ठीक है, वो ढलान वाला इलाका है, इस तरीका से वो खड़ा है। ठीक, अगर वो खड़ा है, आप जब लेकर के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानी होगी, और वही मैदानी भागों में यह समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगा। या इसके अलावा भी अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे पानी की अवेलेबिलिटी जो है, वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता जो है इन क्षेत्रों में आसानी से मिल जा रहा है अपेक्षाकृत पहाड़ी इलाकों के, तो ज्यादा लोग प्रीफर करना पसंद करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। भौगोलिक कारक बहुत सारे, जैसे उसका जलवायु हो गया, मौसम अनुकूल नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल है, या उस तरीके से जैसे बहुत गर्मी कोई इलाका है, कोई बहुत ठंडक इलाका है जहां पर जीवन मतलब जीना दुर्भर है। ठीक है, तो इस तरीका से यह प्रभाव डालता है। दूसरा है आपका, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर कारक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो खुद से आप सोचिए कि क्या हो सकता है। एक तो भौगोलिक कारक हो गया, दूसरा में भैया क्या दे सकते हैं, आर्थिक कारण दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, आर्थिक कारक भी आपका हो सकता है। ठीक है, आर्थिक कारक भी हो सकता है, तो आर्थिक कारक आकर्षण भी करेगा, आर्थिक कारक विकर्षण भी करेगा, तो खाली शब्द जो है कि बदल देना है। जैसे आकर्षण करेगा कब, जब आर्थिक कारण यानी कि लोगों को रोजी रोजगार बेहतर तरीका से मिल रहा हो, या वह शहर, वह क्षेत्र, वह रीजन, वह प्रदेश, वह देश, वह दुनिया, वह जगह जहां पर लोगों को रोजी रोजगार अगर मिल जा रहा है, जॉब अगर मिल जा रहा है, वह जो है कि आर्थिक उपार्जन कर ले रहे हैं जीवन यापन हेतु, तो वहां लोग रहना पसंद करेगा। अब इसी चीज को उलट दीजिए, अगर नहीं यह चीज उपलब्ध नहीं है, ठीक है, रोजी रोजगार नहीं है, कमाई का कोई जरिया किसी क्षेत्र में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोग नहीं बसना चाहेंगे। तो आर्थिक कारण भी हो सकता है, इसके लिए जिम्मेवार
हो सकता है प्रकाश के विकर्षण का जिम्मेवार आपका आर्थिक कारक भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र में कमाई है ये नहीं है, तो वह कैसे सर्वाइव कैसे करेगा, लाइफ जीवन जो है कि कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वह जो है कि वहां पर लोग नहीं बसना चाहेंगे, वह प्रतिकर्ष कारक में भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक कारक अगर लिखेंगे तो इसको डिफाइन भी आप करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा क्या हो सकता है, बोलिए। तीसरा जो है कि अगर इंसान को बेहतर हॉस्पिटल सुविधा नहीं है तो लोग वहां पर भी बसना नहीं चाहेगा। ठीक है, वहां पर भी नहीं बसना चाहेगा। इसी प्रकार से जैसे स्वास्थ्य के लेकर के हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या तो आपका शिक्षा भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षा को लेकर के भी जैसे माहौल अगर नहीं है वहाँ तो लोग नहीं बसना चाहेगा। तो कारक बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना उसको लिख पा रहे हैं, और सवाल का जो डिमांड रहेगा उतना ही लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर लघु उत्तरीय है तो लघु आंसर देने में ही भलाई है, अगर वो दीर्घ उत्तरीय है तो फिर दीर्घ देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नंबर मार्क्स जो है कि आपको उसी के बेसिस पे मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 नंबर का सवाल है, आपने 5 पेजों में उसका व्याख्या कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, आपको वो 2 ही नंबर में हो सकता है कि 2 नंबर 2 का 2 मिल जाए, या उससे कम भी मिल सकता है। वो आपके जो शैली होंगे, लेखन शैली उस पे मिलेंगे, जो आपका हैंड राइटिंग वगैरह होगा उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जितना सवाल का डिमांड रहे उतना ही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो आपने समझा कि विकर्षण और आकर्षण कारक क्या है। ठीक है, और उससे संबंधित प्रतिकर्ष कारक भी आपने देख ही लिया। ठीक है।